आइए दोस्तों, हम YouTube चैनल पथ ऑफ आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुनील सर। आज का चैप्टर होगा बल तथा गति का नियम। तो सबसे पहले हम लोगों ने बल और गति के बारे में जानेंगे, जो वर्ग 9th में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जाएगा, बताया भी गया होगा। और यह जो है बल बहुत तरह के होते हैं और ये परिभाषाएं इसकी जो होती हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं आपको। इसका उपयोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलता है। क्वेश्चन में भी ये बहुत सारे प्रश्न अलग अलग रूपों में आपको मिलेंगे, इसलिए इसके बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, आज का टॉपिक होगा बल तथा गति का नियम। गति का नियम कहने का मतलब है गति का नियम। तो गति का किसका नियम, गति का किसने नियम दिया? तो प्रश्न उठता है गति का नियम देने वाले कौन थे? एक महान वैज्ञानिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुराने फिजिक्स का पिता के नाम से जानते हैं। आपका नाम है माननीय न्यूटन महोदय। तो आइए उस पर सबसे पहले हम लोग बल के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह एक दीवार हो गई और दीवार पर हम एक बल लगाते हैं 10 न्यूटन का। देखिए यह क्या है, दीवार पर लगा हुआ बल है। कितना बल है? 10 न्यूटन का। तो सबसे पहले यह क्या करता है, यह इस पर धक्का देता है। लेकिन उससे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि बल होता क्या है। तो आइए, बल किसे कहेंगे? तो सरल विधि में इसे जानते हैं, बल वह भौतिक कारक है। बल क्या है? भौतिक कारक है। तो इसे भौतिक कारक क्यों कहेंगे, भौतिक कॉज क्यों कहेंगे? तो हम जानते हैं कि बल को हम माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? न्यूटन में। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं? न्यूटन में। या इसकी और सारी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। किस में? एम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक फिजिकल कॉज कहते हैं। तो इसलिए हम क्या इसका परिभाषा के रूप में लगाएंगे, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति, आकृति या स्वरूप में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। एक ही बल भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर लगकर भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न करता है। आइए एक बार हम इसकी परिभाषा और समझ लेते हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या उसकी आकृति में परिवर्तन करता है या उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। यह भी हो सकता है कि जब हम बल किसी पिंड पर लगाएं तो वह क्या हो, उसमें परिवर्तन नहीं हो, और परिवर्तन हो भी जाए ये बल की क्रिया के फलस्वरूप ही संभव है। जैसे यह क्या है, ये डस्टर है और ये है ब्लैक बोर्ड। इस पर हम बल लगाते हैं डस्टर पर, तो ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी कि इसमें क्या होती है, बल के द्वारा गति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके क्या होता है, स्थान में परिवर्तन हो जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। अब हम इसके स्वरूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है, एक चौक का टुकड़ा है। सिंपल है, संसाधन कम है, लेकिन हमें इन्हीं संसाधनों में समझना है। एक चौक का टुकड़ा है, चौक के टुकड़े पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से ये क्या होता है, टूट जाता है। इसका मतलब क्या कि इसके आकृति में परिवर्तन हो गया। आप देखिए, इसके पहले यह चौक का टुकड़ा इतना बड़ा था, लेकिन जब हमने इस पर बल लगाया तो यह क्या हो गया, इसके आकृति में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, ये टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। समझ में आया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बल। ठीक है, अब चलिए,
अब कहता है कि इसके स्वरूप में परिवर्तन देखते हैं। तो आप देखे होंगे बच्चों के लिए गुब्बारा खरीदे होंगे किसी मेला में या बाजार में, तो आप देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारा को पकड़ करके दबाते हैं, तो क्या होता है, गुब्बारा पिचक जाता है। तो इतना बड़ा गुब्बारा पिचक जाता है, लेकिन जब बच्चे गुस्से से दबाते हैं तो फूट जाता है। फूट जाता है, कैसे फूट जाता है, यानी कि उस बल, उस गुब्बारे को सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वह क्या होता है, जितना बल उसको चाहिए फोड़ने के लिए, वह दबाने पर क्या होता है, एक बड़ा बल कार्य करता है और गुब्बारा फूट जाता है, यानी कि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बल लगाने पर वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं भी होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है जो एक बड़ी सी दीवार से अटैच है, जब हम इस पर अपना बल लगाते हैं तो यह दीवार नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि इस दीवार को गिराने के लिए हमारे जितना बल चाहिए हम इस पर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह दीवार नहीं गिरती है। तो हम कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति, आकृति, स्वरूप में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। समझ में आया? तो यह क्या है, बल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब हम इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं इसी दीवार पर चर्चा किया था, इस दीवार के लिए, कि अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, यानी कि एक बड़े से हथौड़े से ये पतली सी दीवार पर हम चोट पहुंचाते हैं, तो क्या होता है, ये दीवार उधर गिर जाती है। तो उसकी दीवार में क्या होगा, उसके आकृति में परिवर्तन हो गया। नहीं, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर ऐसा भी होता है कि बल, अगर हम छोटा सा बल लगाते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि बल के द्वारा इस वस्तु के स्थिति, आकृति या स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं लगा करके। और देखिए, कहता है कि जो भी वस्तु होती है, बल जो होता है, बल एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि। और सदिश राशियों को हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया होगा, तीर चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, तीर चिन्ह के द्वारा। तो हम कह सकते हैं क्या, बल एक सदिश राशि है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं गति के बारे में। तो गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गति क्या है, गति के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा होगा गति और गतियों के प्रकार, और विराम के बारे में भी चर्चा किया होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम बतलाया। कितने नियम बतलाए, 3। न्यूटन ने गति के कितने नियम बतलाए, 3। तो पहला नियम क्या था, न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। और ये तीसरा क्या हो जाता है, न्यूटन का तृतीय गति, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम पर। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्ववत अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। कोई भी वस्तु अपनी पूर्ववत अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बाबू, कि जैसे एक क्या है, पत्थर का टुकड़ा जंगल में पड़ा है, वह तब तक वहां से नहीं हट सकता है जब तक कोई आ करके उसे हटाता नहीं है। जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वह पत्थर का टुकड़ा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
चला जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो और उसे क्या करते हो, उसे पकड़ करके कुछ दूर तक ले जाते हो, यानी कि जब उस पर बल लगाते हो तो वह क्या होता है, अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह जाना प्रारंभ करता है ना बाबू? तो वैसी स्थिति में वह क्या होता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के रूप में आता है। और बाबू मैं बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। लेकिन सब इसके बाद हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम का तो अध्ययन किया कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्वोक्त अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर हमने बहुत सारे उदाहरण दिया, जैसे एक गिलास ले लेते हैं और गिलास में क्या होता है, पानी भर लेते हैं और इस पर एक कूट का टुकड़ा रख देते हैं और इस पर एक सिक्का रख देते हैं। तो क्या होता है बाबू कि जब हम लोग कूट पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, केवल कूट पर जब बल लगाते हैं, उंगलियों से मारते हैं तो क्या होता है, कूट आगे की तरफ बढ़ जाता है और सिक्का गिलास में नीचे गिर जाता है। जो क्या हमने बल क्या दर्शाता है कि हमने कहाँ बल लगाया, कूट पर, हमने सिक्का पर बल नहीं लगाया। इसलिए क्या हुआ कि सिक्का अपने स्थान पर रह गया, यानी कि कूट जब हटा तो सिक्का अपने स्थान पर रह गया और कूट हटने के फलस्वरूप उसका स्थान वैकेंट रह गया, तो वह कहाँ चला गया, ग्लास में। समझ में आ रहा है? तो यह क्या है, न्यूटन के प्रथम गति का बहुत ही सरल परिभाषा और इसका उदाहरण होता है। उसके बाद हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में पढ़ते हैं। कहता है इसकी परिभाषा, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और कार्य उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। एक बार और परिभाषा समझ लीजिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और कार्य उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। तो कार्य क्या है और बल के बारे में बतलाया हमने। तो देखिए एक सरल उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हम किसी दीवार को या किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो एक निश्चित वेग से फेंकेंगे, जब हम फेंकते हैं तो एक निश्चित वेग से फेंकेंगे और हम बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे कार्य समझा जाता है, परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कार्य नहीं समझेंगे। उसके बाद क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम में क्या कहता है बाबू कि, तो ध्यान से समझिए, कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर दिशाओं में होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर दिशाओं में होती है। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम लोगों ने सब देखा होगा या समझा होगा ना, जैसे बंदूक से जब गोली छूटती है उदाहरण के लिए, तो बंदूक की गोली जितना वेग से, जिस वेग से आगे की तरफ बढ़ती है उसी वेग से बंदूक पीछे की तरफ धक्का देता है। तो यह जो इसके एक्शन को दर्शाता है और बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है तो यह रिएक्शन को दर्शाता है। एक्शन माने क्रिया होती है आगे की तरफ और रिएक्शन यह प्रतिक्रिया होती है पीछे की तरफ। तो इस प्रकार यह है गति बल गति के नियम, जो बहुत ही सहज तरीका से हमने समझा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीका से उदाहरण के साथ समझाने के लिए। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।